तो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज अपन बात करेंगे न्यूज़ों के ऊपर। कुछ ज़माने के बाद अपन न्यूज़ कवर कर रहे हैं एग्जैक्टली क्या हो रहा कुल्लू ज़ोरान के रिलेटेड, पूरे कुल्लू ज़ोरान के रिलेटेड पूरी कथा निकाल के अपन यहाँ पे बैठेंगे एंड पूरा निकाल के ऐसा निचोड़ेंगे पूरी न्यूज़ के एग्जैक्टली क्या हो रहा, क्या तमाशा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, पूरी ये वीडियो में अपन बात करेंगे। तो लेट अस बिगिन। पहली न्यूज़ अपन ये बोलेंगे कि देखो भाई, पहले लोगों को न्यूज़ थी कि यहाँ पर एक्चुअली बहुत सारे लोग आएंगे इसके वास्ते आएगी बुरा नल्ब का क्या हो रहा किस्सा। तो देखो भाई, बुरा नल्ब यहाँ पर सीरीज में से निकलने वाला है। ये 21 या 22 एपिसोड में उसका लास्ट सीन रहने वाला है यहाँ पर। और उसकी यहाँ पर शहीद यहाँ पे बता देंगे एज ए बुरान। देखो, अगर मैं पर्सनली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा, अगर बुरान के रिलेटेड, तो देखो भाई सही करे। क्योंकि देखो भाई, बुरान का रख के भी फायदा नहीं हो रहा था। आप बुरान को देखो, मैं उस्मान से मैं बोलता हूँ कि बुरान के कैरेक्टर को आप सही तरीके से यूटिलाइज सही तरीके से करे नहीं। कम से कम आप उसको है ना आचा कोचा तो भी बना देना था, या कुछ दूसरा नाम दे देना था उस्मान की कोई अलग का जो रियल हिस्ट्रीज में था, उसको नहीं देके बुरान को ऐसा स्ट्रेच करे कैरेक्टर को। अरे 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 भाई, इस वो अच्छा ही जगह चले गया। तो मैं ये बोल रहा था इस सीजन 6 में ही जाना था वो। देखो, इसका मतलब मैं हेट नहीं दे रहा हूँ बुरान को, अपना सोच रहे हैं कि हेट दे रहा हूँ। लोग, मेरे को भी बहुत पसंद, कब तक है मेरे को बुरान पसंद मालूम। सीजन 3 के जो आलिम शाह आता है, देखो आमिर, उन्हें आके उसको क्या ले, उन्हें किस कहीं की जाके अटक जाता, फिर आलिम शाह निकाल के लाता उसको जेल में से। भाई सीजन 3 पीक करा था बुरान, अच्छा खासा जबरदस्त करा था। उसके बाद सीजन 4 से क्या हुआ कि कभी भी उस्मान कभी भी आ रहा, उस्मान को इंट्रोडक्शन दे रहा, हाँ लेके सलजू को और ना उस्मान बे बोल के बोल दे रहा, बस उतना उसका काम रह रहा। यस बे, नो बे, बस एक दो मजाक, मजाक शोरापना हो जा रहा, खत्म, उतना ही काम उसका। इससे ज्यादा किसको भी गाइड नहीं हो रहा, ना वो कैरेक्टर आगे बढ़ रहा। फिर सीजन 4 में क्या हुआ, वो मंगोल कोई औरत, उसके साथ लव स्टोरी बढ़ा रहे थे, फिर सीजन 5 में भूल ही गए कि कहाँ गया। तो मेरे को ये कैरेक्टर की इंसिस्टेंसी बहुत सता रही थी। देखो, मैं बहुत बुरान को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन है ना ये मतलब नहीं कि आप कैरेक्टर को बहुत ज्यादा डेड कर दिए। एंड इसके तरफ से है ना भी ये परेशानी हो रही। तो मेरे ख्याल से वो अच्छा ही था, वो एक्टर के लिए बहुत अच्छा है कि वो निकल रहा है, उसको नई सीरीजों में ट्राई कर ले सकता हो। वहां पे तो कुछ बेहतर पहचान मिलेंगे उससे। तो आई होप कि यहाँ पर एक्टर को ऑल दी बेस्ट बोलूंगा नेक्स्ट फ्यूचर के, अगर इनकेस निकल गया तो फ्यूचर के सीरीजों के लिए बेस्ट बोलूंगा मैं। एंड अगर अब हाँ, लोगों का था कि भाई आप रिएक्शन नहीं दे रहे कुल्लूज और हान का, क्या तो भी सीन बन रहा है उसके लिए। मेरे को डीएम्स भी आ रहे थे। भाई मैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आ रहा हूँ, मैं डीएम्स है ना मैं बहुत मुश्किलों से पढ़ता हूँ, प्लीज़ मेरे को कमेंट करो। क्योंकि मैं भी व्हाट्सअप, सॉरी व्हाट्सअप कहते हैं, इंस्टाग्राम के ग्रुप्स में हूँ, मैं बहुत सारे तरफ सुन रहा था एंड बहुत सारे गालियाँ एंड हेट रेड एंड क्रिटिसाइजेशन, अच्छे खासी क्रिटिसाइजेशन भी मोस्टली कर रहे थे। देखो भाई, मैं आप लोगों से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखो भाई, आप है ना हेट किसको दे रहे हैं आप पहले वो भी देख लो। देखो, क्रिटिसाइज करो, नो डाउट मैं भी करता हूँ क्रिटिसाइज, सीजन 6 से कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्रिटिसाइज orhan के भी कुछ भी सीन्स बकवास रहे तो मैं क्रिटिसाइज ओपनली करता हूँ मैं। और मैं ऐसा घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को देखा है क्लियरली नहीं बोल रहे कि भाई कुल्लू जरहान बंद हो रहा बोलकर। मैं बहुत सारे जनों को नोटिस करा। तो देखो भाई, कुल्लू जरहान का बंद होने का अगर लॉजिक दिख रहा है तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, पहले तो ये शुरू हुई, एक खबर आई थी यहाँ पर एक यहाँ पर देखो अभी भी ये स्पेकुलेशन है, मैं भी जो बात बोल रहा हूँ, ये कोई भी अभी तक ऑथेंटिकेशन से कोई भी ऐसा ऑफिशियली आके बोला नहीं कि भाई सीरीज यहाँ पे बंद हो रही है बोलकर, ठीक है। देखो भाई, कोई भी रहो प्रोडक्शन हाउस, उसकी ख्वाहिश ये रहती है कि भाई ये सीजन को मैं नेक्स्ट सीजन तक लेके जाऊँ, ढक लूँ, कैसा भी करके, चाहे कुछ भी रहो, मेरे को सेकंड सीजन पे लेके आना है, कि सेकंड सीजन में मेरे को स्टोरी एंड करना है एट एनी कॉस्ट। हर जने का वही रहता है यहाँ पर मकसद। एंड कुल्लू जोरहान का भी यही मकसद है। न्यूज़ क्या आई थी बोले तो कि भाई यहाँ पे दोनों में से एक तुर्किश ड्रामा यहाँ से गायब होने वाला है बोलकर। तो यहाँ पर है ना अब यहाँ पर बहुत सारा सेंस किसका बना रहा था, दो तुर्किश दोनों में से एक निकल सकता है बोल के डाले। यानी तो एक ड्रामा कुछ लिखा रहा, कोई ऐसा कुछ अफवाह था भाई, वो नहीं मालूम कि वो अफवाह थी, रियल स्पेकुलेशन था, क्या नहीं था, वो अपने को नहीं मालूम कुछ भी। उसके बाद हुआ ये कि है ना, अब जाहिर सी बात है, तुर्की में दो ही ड्रामे चल रहे हिस्ट्री के ऊपर। जो था, एक मोहम्मद फातिन चल रहा था, कुल्लू जहरान चल रहा था। अब अपन लॉजिकली अगर देखें तो मोहम्मद फातिन को तो अपन लॉजिकली अब उन्हें एग्जिट तो लेने वाला नहीं है, उसके प्रोड्यूसर्स चाहे कुछ भी उसके प्रोड्यूसर्स है ना, बैक ऑफ तो होने होने वाले नहीं है, ना सीजन 3 पे ना कहानी एंड करने वाले। क्योंकि उसके अभी तो सिकंदर अबे बहुत सारे लंबे लंबे गिचे हैं उसके तो अभी स्टोरी सही तरीके से एंड करी नहीं मोहम्मद फातिन की। तो आई गेस वहां पर तो बंद नहीं होगा, जाहिर सी बात है, अच्छी कल्ट फॉलोइंग भी बना लिया और अच्छे खासे इंटरनेशनल ब्रांड्स भी थोड़ा बहुत बना ले रहा बंदा। अब रह गई बात कुल्लू जहरान। अब कुल्लू जहरान की जब अपन देख रहे हैं यहाँ पर, एंड में प्राइवेट चैनल भी है ऊपर से, एंड अपन ये इतनी चीज़ें देख रहे होते हैं, यहाँ पर यही दिख रहा है कि कुल्लू जहरान यहाँ पे
ऊपर से वो सोने पे सुहागा की ये न्यूज़ आ गई कि भाई महमद बुज़दिया का एक नया ड्रामा भी अनाउंस हुआ। जो था यहाँ पर कुछ आशिक या तख्त बोल के कुछ ऐसा अनाउंस हुआ जो सुल्तान कईकुबाद पे था। सुल्तान कईकुबाद सुनते ही मैं एक ही बात समझ गया कि नहीं ये बंदा कहाँ जा रहा है मेरे को समझ नहीं आ गया। देखो मेरे को जितना समझ नहीं आ रहा ना भाई ये लोग है ना कुछ भी करके सीज़न 2 मेरे ख्याल ये अप्रूव करवा लेंगे। मेरे को ऐसा दिख रहा है यहाँ पर पर्सनल लेवल पे। एंड ये जो ये लोग क्लियर कहीं को नहीं बोल रहे मालूम क्योंकि अगर इन लोगों को बंद भी कर रहे हैं ना इन लोग क्लियर नहीं बोलने वाले तुम्हारे को कि भाई ड्रामा बंद होने वाला है इसके नेक्स्ट सीजन नहीं आने वाला है। ये बोलने वाले हैं बोलूं जब ये लास्ट या सेकंड लास्ट एपिसोड आएगा या थर्ड लास्ट एपिसोड आएगा ना तभी उन लोग अनाउंस करेंगे कि देखो भाई नेक्स्ट सीजन नहीं आने वाला है बोलकर। क्योंकि अगर अभी से अनाउंस कर दिए कि नहीं भाई कुल्लू जौहरान पूरे से बंद हो जा रहा बोले तो ये जो बाकी के जो एपिसोड इन लोग शूट करके रख लिए जो भी 25 मेरे ख्याल बहुत मोस्टली 28 पे एंड हो जाना चाहिए मेरे ख्याल ये सीजन या 25 पे एंड होगा। मेरे को ऐसा पर्सनल लेवल पे दिख रहा क्योंकि 30-34 नहीं जाएंगे ये लोग। तो 28 या 25 तक ही रहेगा मेरे को ऐसा पर्सनल लेवल पे क्योंकि ऑलरेडी 21 तो आ रही है एपिसोड। तो यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है कि 28 25 पे खत्म कर देंगे। तो आई गेस इन लोगों है ना अब अगर 25 पे एंड हो रहा है तो 23 पे अनाउंस कर देंगे कि भाई देखो ये सीजन नेक्स्ट सीजन नहीं आ रहा है। तो यहाँ तक ही बोलने वाले हैं ये लोग मेरे को गारंटी दे रहा हूँ। और अभी भी कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई कुल्लू जरहान यहाँ पे नेक्स्ट सीजन के लिए रिन्यू नहीं हो रहा है बोलकर या हो रहा है बोलकर कुछ ऐसी न्यूज नहीं आई है। तो ये जैसा ये ड्रामा अनाउंस होते हैं यहाँ पे कुल्लू जरहान की ये अफवाह हो गई कि भाई कुल्लू जरहान जा रहा, मोहम्मद बस उस पर इंटरेस्ट नहीं दे रहा क्योंकि वो जा रहा है बोल के नए ड्रामे पे ऐसा वर्क कर रहा है बोलकर। वो तो सेटिस्फाई बात है। देखो मैं जितना समझ पाया ना भाई मोहम्मद बुज़दाक का दिमाग कुल्लू जरहान को लेकर कुल्लू जरहान बहुत सारी चीज़ों से लैग कर रहा। पहली चीज़ मेरे को ये है कि मोहम्मद बुज़दाक का जो देखो मैं यहाँ पर मोहम्मद बुज़दाक को मैं भी क्रिटिसिज्म नहीं दूंगा मैं। देखो मैं किस जिसको क्रिटिसिज्म देना है ना उसको ही देना अपन क्रिटिसाइज। पहली चीज मोहम्मद बुज़दाक को भी देना लेकिन है ना उतने लेवल पे नहीं देना लेकिन देना उसको भी। पहली चीज यहाँ पर कोई एक्टर की गलती नहीं है। आप लोग एक्टर्स को मत ब्लेम करो। जो मर्द हो जो भी एक्टर्स है एक्ट्रेसेस है उन लोगों को प्लीज हेट नहीं देना चाहिए। मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन ये है। सेकेंडली यहाँ पर डायरेक्टर को भी आप नहीं देना चाहिए क्योंकि डायरेक्टर बहुत शानदार काम कर रहा। मुझे पसंद आया डायरेक्टर अच्छा कर रहा। एडिटर को भी अच्छी यहाँ पर एडिटर भी बहुत अच्छा है यहाँ पर जो एपिसोड्स का एडिट कर रहा है ट्रेलर की एडिट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये तीन जने भी बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं यहाँ पर कोई डॉट नहीं है। सबसे बड़ा मसला इन लोगों का जो आ रहा है ये है यहाँ पर राइटर्स टीम और मोहम्मद बुज़दाक। भाई राइटर्स टीम का दिमाग खराब है वह मैं सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ। इन लोगों को यकीन मानो डंडे मार के समझाना है नहीं तो इन लोगों को हकोड़ वो जो तुरगुत का क्या उसको कुल्हाड़ा कुल्हाड़ा उसने लोगों सारा खोल देना। भाई इन लोग क्या दिमाग खोल के लिख रहे मेरे को नहीं मालूम। देखो भाई अगर अभी भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कैरेक्टर बकवास लिख रहे इन लोग स्क्रीन टाइम अच्छा दे रहा है हर कैरेक्टर को। कहीं बोलेंगे कि भाई अभी आप तारीफ कर रहे थे फिर हेट हो रहे मैं हेट नहीं दे रहा हूँ। देखो भाई कुल्लू सरांग की आप स्टोरी अच्छी लिख रहे नो डाउट एपिसोड और वो एपिसोड भी कई को बच रहा बोलो मैं अच्छी खासी लेवल पे एपिसोड क्यों अच्छा दिख रहा बोलो मैं। हर एपिसोड देखते देखते क्योंकि डायरेक्टर अच्छा है वहाँ पर और एडिटर जो एपिसोड को जो कट कर रहा ना वो एडिटर बहुत अच्छा है। अगर ये दोनों नहीं मिलते थे ना खत्म वो एपिसोड वहीं चले वहीं फ्लॉप हो जाता था 20 एपिसोड पे फ्लॉप था। वो बंदे का फिर भी मेहनत दिख के आ रही डायरेक्टर उन्हें जो दिमाग से जो सीन्स को इमेजिन जो लोगों को प्रेजेंट कर रहा ना उसके तरफ से सीरीज चल रही। नहीं तो नहीं चलती मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को। वो एक ही चीज वहां पे बचा रही है और वह ना एक्टर की परफॉर्मेंसेस बचा रहे हैं वहां पर। नहीं तो कुछ भी यहाँ पर है ना नहीं बचाते मैं तो गारंटी लिख के दे रहा हूँ। राइटर्स का मैं ये क्यों बोल रहा हूँ मालूम राइटर्स की गलती क्यों देखो आप ठीक है मैं शुरू से बोलता हूँ। लाइक यहाँ पर है ना सबसे बड़ा इनकंसिस्टेंट कैरेक्टर मैं इनकंसिस्टेंट जो दिखा। भाई मेरे को एक बात बोलो मुस्तफा का कैरेक्टर क्या कर रहा है उसके क्या कई को ला पहले ये बोला। मैं सबसे ज्यादा ये इंटरेस्टिंग था मुस्तफा के कैरेक्टर को देखने के लिए। मुस्तफा कौन है बोले तो जिससे पहले जो सीजन 6 में जो उस्मान कने जो क्या कि नाम था वो कैरेक्टर का भूल गया मैं सीजन 6 में। वो बंदा यहाँ पर सीजन 1 में यहाँ पर कुल्लू जरान की मुसलमान बन गया ठीक है। मुसलमान बन गया तो उसके चीज़ा तो बताओ इन्हें शादी करा नहीं करा। वो जो इन्हें सरदार जो उन्हें उसको ये उस्मान सीजन 6 में इसको कुछ बाजिंदीन के जो कुछ इलाके दे देता गांव दे देता उसके नाम पे। तो वो दिखाना था कि वो कैसा संभाल रहा वो भी एक सरदार है। उसको तुम अल बना के कैसा इनकंसिस्टेंसी बता रहे हो तुम स्टोरी में। तो वो एक सबसे बड़ी ब्लंडर है एक सबसे बड़ा मैं बोलूंगा। ये लोग आप नोटिस भी नहीं करे पॉइंट मैं जो बोल रहा हूँ आप लोगों को। फिर मुस्तफ़ा का एक रह गया। फिर ये जो साइड साइड के कैरेक्टर्स है जैसा कि वो तुमरुल आगा है जो ये शामिल अल्प है ये आईकुर्त अल्प है। इन लोगों की स्टोरी क्या है मेरे को ये बोला लगा है कई को पहले कैरेक्टर्स। भाई ये अल्प्स का कुछ काम धंधा है ही नहीं। आ रहे ऐसा ऐसा आके लड़ ले रहे वो क्या फायदा उसके बाद।
उसकी कोई स्टोरी लाइन तो बताओ, उन लोगों की सिंगल-सिंगल लोग की शादियाँ भी हुए बताओ नहीं हुए, या कम से कम मुँह खोल के तो बोलो कि भाई इसकी बीवियाँ मर गए, बेचारे कुँवारे हैं बोल के, कुछ ना कुछ तो बोलो। ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा तुर्की ये तो मोहम्मद बुज़्दा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हर तुर्किश ड्रामा में ये देखता हूँ कि भाई मैं कोई भी बंदे का शादी नहीं होती। भाई बंदा बिना बच्ची के रह रहा कैसा इतने साल, मेरे को ये बोलो मेरे को। भाई अभी चैनल भाई इतने जन देख रहे हो कि भाई बच्चे-बच्चों की शादियाँ, अरे वो बंदे कैसा रह रहे होंगे यार, वो ज़माने में तो छोटे-छोटे उम्र में कर देते हैं यार, वो ज़माने में शादी मिनिमम 20-21 की उसमें तो कर देते। भाई बंदों का शादियाँ नहीं हो रही, चिच्चा बन के बैठे हुए हैं यार वो। तो मेरे को ये सबसे बड़ी इनकंसिस्टेंसी ये दिख रही। या हो सकता है कि यहाँ पर भी बिज़नेस दिमाग ये रहता है कि भाई मैं इसका लॉजिकली ये भी बोलता है कि क्यों नहीं कराते ये भी। क्योंकि भाई यहाँ पे फाइनेंस से यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एक्टरों को जो पैसे देना पड़ता ना, क्योंकि उनका ज़्यादा स्क्रीन टाइम आ जाता तो उनको पैसे वो स्क्रीन टाइम के हिसाब से मिलते। हर एक्टर को वैसे ही मिलता, तो हो सकता है कि वो देने की तरफ से ना इन लोगों का वो कट कर दे रहे मेरी बात, मेरे ख्याल से सीन्स। एंड मेरे को एक चीज ये था कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो डाउनफॉल मेरे को जो कुल्लू जरहान का दिखा, वो था कि यहाँ पर जो मेरे को अभी भी यहाँ पे देखो भाई मोहम्मद बजदा कैसा प्रूव कर रहा, आई डोंट नो। एंड राइटर्स को क्या समझ नहीं आ रहा, मेरे कुछ नहीं मालूम। भाई अगर आप है ना राइटर्स में फॉर सपोज कि यहाँ पर मैं बहुत सारी सीन्स देखा, भाई स्टार्टिंग के आप फर्स्ट एपिसोड से लेके 9th एपिसोड तक आपको कबीला बताने की क्या जरूरत थी, पहले मेरे को बोलो। क्या उस्मान गनी कोई खिले नहीं थे क्या? भाई इतना कारा जैसा यनीशर इतना बड़ा फतह करा बंदा, भाई पुराने उस्मान को कम से कम किले के अंदर तो बिठाना। और ऊपर से ओपनिंग सीन खुद है ना बकवास दिखा था। मैं कुल्लू जरहान का, मैं आपको पहले ही कुल्लू जरहान का पहला एपिसोड में क्रिटिसाइजेशन मेरा पहला ये था कि भाई तुम है ना उस्मान को फाइट करना नहीं सिखा रहे ना, कम से कम वो फाइट सीन तो सही तरीके से कोरियोग्राफ करना। वो सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा ब्लंडर था। फिर और क्या गलतियां थे इसमें, मेरे को तो बड़ी याद नहीं आ रही। ये एक दो सीना थे। एंड हाँ, लव ट्रायंगल्स भाई। आप है ना आप है ना सही, अच्छा एक सबसे बड़ी गलती क्या हो रही, मैं एक और ही चीज, ये राइटर्स की भी गलती नहीं बोलूंगा मैं, ये एक नेचुरल गलती हो गई इन लोगों के हाथ से, जो इन लोगों को नहीं करना चाहिए था वो हो गए इन लोगों के हाथ से। हुआ ये कि ओरहान की देखो भाई, आप नीलोफर के बारे में बोल रहे हो पर्टिकुलरली, मेरे को कैरेक्टर अभी भी समझने नहीं आ रहा कि ना क्या चाह रहे लोग। नीलोफर अस्पुरचा ओरहान के साथ कर रहे क्या, मेरे को समझने नहीं आ रहा। कि लाइक यहाँ पर एक चीज हो रहा मसला, कि लाइक देखो, आप है ना कुल्लूज ओरहान को सीजन 3 से, ओरहान ना, हाँ, ओरहान को यहाँ पे सीजन 3 से है ना आप लोग बिल्डअप कर रहे हैं। नीलोफर को भी पता है, बचपन भी पता है, ओरहान का भी बचपन पता है, नीलोफर का भी बचपन पता है। उसके बाद सीजन 4 के लास्ट इसमें आप एक टीज करेंगे नीलोफर खातून बोल के, बस। सीजन 5 में आप ओरिजिनली एक्चुअली स्टोरी स्टार्ट करें आप ओरहान की। ठीक है, वहां पर आप उसकी इसकी लव स्टोरी भी सही से तरीके से नहीं बताना। सीजन 5 में उन लोगों के राइटर्स की हालत है, पहले मेहमद से उसका, नीलोफर मेहमद के साथ मिल गई, फिर उसके साथ वो करके फिर सीजन 5 में तो सीधा एलजिम के साथ पहली शादी करा दी। भाई सबसे बड़ा ब्लेंडर लगा वहाँ। फिर चलो सीजन 5 से सीजन 6 में खींचे, सीजन 6 में अल्लाह रे के पहले 5 एपिसोड में फिर शादी करा। फिर वो होते होते उन लोगों की स्टोरी लाइन सही तरीके से लव रोमांस बताई नहीं। क्योंकि चलो वो तो जाहिर सी बात है कि उस्मान टाइटल था तो उस्मान और बाला का ही बता, वो चलो मैं मान लेता हूँ। भाई सीजन 1 आपको पूरा मिला, आपको सीजन 1 में पहले इतना एस्टैब्लिश तो करो कि आपकी लव स्टोरी सही तरीके से, ओरहान की और नीलोफर की सही तरीके से लव स्टोरी पहले तो लोग पोर्ट्रे नहीं करे। चलो ठीक है, पोर्ट्रे नहीं करे तो नहीं करे। वो चाह के हुआ ये कि है ना वो लव स्टोरी से ज्यादा अच्छी अपने को है ना फ्लावियोज और फातिमा की लगी। जो मेरे को बहुत वो चीज़ अच्छी है। लोग मेरे को, मैं रोमांटिक मूवीज बहुत ज्यादा देखता हूँ, मेरे को बहुत चीज़ा पसंद है रोमांटिक। लेकिन ये क्योंकि एक ऑटोमन एम्पायर के ऊपर सीरीज बना रहे हैं आप, तो ऑटोमन एम्पायर पे होता क्या है कि अगर आप वो सीरीज बनाते हैं ना ऑटोमन एम्पायर पर, तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि भाई आप है ना लव स्टोरीज के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, पहली बात। तो आप यहाँ पर यही हो रहा है मसला कि आप लव स्टोरी पे ज्यादा बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं। कुल्लू दौरान सबसे ज्यादा मेरे को जो ब्लेंडर जो दिख रहा है ना सबसे बड़ा, कि लोग लव स्टोरीज पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए। ये लोग हिस्ट्री बता रहे, नो डाउट, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हिस्ट्री नहीं बता रहे, क्योंकि ये लोग है ना बहुत अच्छी तरीके से है ना गेम ये काराजी सर के रियासत को बहुत अच्छी तरीके से बताए, और जर्मियान को भी अच्छा खासा कनेक्ट कर लिया अपन। एक एथेने का था, मेरे को सबसे बड़ा मेरे को वही ब्लंडर दिखा कि एथेने जो भैया था उसको सही तरीके से कनेक्ट नहीं करवाया अपने से, तो वो एक ब्लंडर था। लेकिन बाकी की चीज़ें कनेक्ट हो गया था हमें, तो इसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड सबसे बड़ी मेरे को प्रॉब्लम ये हुई कि देखो भाई कुल्लू जरान बहुत अच्छा नो डाउट, लेकिन ऐसे जो मैं कोई जो अभी ब्लंडर्स बताया ना, सबसे बड़ा ब्लंडर है जो छोटे छोटे पॉइंट्स में बताया। एंड यहाँ अस्पोर्ट शाह का देखो भाई, अस्पोर्ट शाह को अप्लाई नो डाउट सही बात काम करे कि अस्पोर्ट शाह को लेके आ सब करे। अच्छा, लोगों को ये बहुत सारा मिसकंसेप्शन है, बहुत सारे लोग हमें बोल रहे थे कि पुराना जो एम्ब्रेब है इस वास्ते निकला क्योंकि वो लोग अस्पोर्ट शाह का कैरेक्टर लेके आने वाले
इस वास्ते है ना ओरहान निकला वहाँ पर, और उस्मान है ना मलहून खातून को नहीं चाह रहा था कि वो स्क्रीन पर आए, क्योंकि उससे है ना स्टोरी लाइन और है ना ड्रामा खराब हो सकता है, बल्कि बोल रहे। तो देखो भाई, ये सबसे बड़ा नॉनसेंस रीजन है कि ये चीज़ आप बोल रहे हैं। देखो भाई, आप कितनी देर छुपा सकते हैं आप हिस्ट्री को? क्या ओरहान के जो 7 बीवियाँ है, क्या उसको नहीं बता सकते क्या? कम से कम चलो 7 झूठ होंगे, कम से कम 3 तो बताना पड़ेगा ना उसके, ओरहान के ओरिजिनल बीवियाँ। क्या उसको तो बताना तो पड़ता ही पड़ता है, वो कुछ भी करो। ओरहान शादी करा तो करा, अब उसको है ना आप उन्हें नहीं ला सकते बोले तो आप उसको हिस्ट्री का आप चेंज करना चाह रहे हैं क्या आप? सीधी सीधी बात है। लोग फिक्शनल आप करना, नो डाउट आप फिक्शनल बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप शादियां ही ना गायब कर दो। मैं इवन ये जो बॉलीवुड से अपन जो तुर्किश हिस्ट्री ड्रामा पे कई को अपन स्विच है, क्योंकि बॉलीवुड चीजों का पर ध्यान नहीं देता था, जो तुर्किश ड्रामे यहाँ पर दिया अपने को ध्यान। और अपनी कम्युनिटी इतनी अच्छी फ्रेंडली कम्युनिटी है, लेकिन है ना बहुत सारे जनों को देखा कि बहुत लेवल पे हेटरेट फैला रहे कि नहीं मर्दों से लोग बहुत बकवास है, बुराकों से भी बहुत अच्छा है। तो भाई, भाई तुम्हारा बावा है क्या, ऐसी बात कर रहे हो तुम? भाई बात समझ रहे हो कि बुराक भी उतना अच्छा कैरेक्टर है, वो मैं भी बहुत मानता हूँ, लेकिन और भाई मैं सबसे बड़ा फैन बुराक उज़्ज़ीद का ही हूँ। बुराक उज़्ज़ीद, एंजिन अल्तान का मैं उससे भी बड़ा फैन हूँ। आप बुराक उज़्ज़ीद को जो कंपेयर कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से आप एंजिन अल्तान से भी कंपेयर कर रहे हो तो भी अच्छा आ रहा है उसका, नो डाउट। और मेरे को है ना ओजे तोरर भी बहुत अच्छी दिखती, मेरे को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं दिखती, लेकिन आप लोग जो का हेट दे रहे हैं वो बकवास हेट दे रहे हैं, जो नहीं देना चाहिए। तो बहरहाल मेरा ये ओवरऑल ये था कि यहाँ पर मोहम्मद बुज़दाक है ना जो ब्लंडर्स कर रहा हूँ, मैं उसके ऊपर क्लैरिटी से बात करना चाह रहा था, इस वास्ते ही वीडियो बना रहा हूँ। एंड इसका एक और एक चीज़ क्या मसला है मालूम मोहम्मद बुज़दाक का, कि बंदा है ना कबीले में इतना अटक गया अपना दिमाग, कि कबीले में से निकल रहा ना उसका दिमाग, उसको वो समझने ये नहीं आ रहा कि भाई एक्चुअली एक और एक चीज़ दिक्कत भी, प्रॉब्लम क्या हुई मालूम? मोहम्मद बुज़दाक का पहले प्रोडक्ट कई को अच्छा दिखता था, अब क्यों सैचुरेशन कर रहा हूँ मालूम? क्योंकि आप जब है ना मोहम्मद बुज़दाक का जब पहली बार आप जब ड्रामास देख रहे थे ना, चाहे वो अर्तुगरुल रहो, चाहे आप है ना उस्मान रहो, उसके सामने कोई पहले कंपटीशन था नहीं। एक कंपटीशन था, एक अब्दुल हमीद कंपटीशन था अर्तुगरुल के टाइम, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ा था अर्तुगरुल, क्योंकि अर्तुगरुल का जॉनर अलग था, और है ना जो एमरे कोनेक का जो अब्दुल हमीद था उसका जॉनर अलग था। तो उसमें कोई कंपटीशन था ही नहीं दोनों के उसमें, वो दोनों डिओपोली करे थे और एक ही चैनल पर रहा, तो कोई कंपटीशन बना ही नहीं वहां पर। कंपटीशन कब से शुरू हुआ मालूम? जब कुल्लूज उस्मान का सीजन 2 या सीजन 1 में, जब ये ब्यूक सलजोल जब से आया ना, जब से अपने को है ना कुल्लूज उस्मान ऐसा 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 जाके ऐसा अपने को बहुत बकवास देखने को पड़ा बुज़दाक का प्रोडक्ट। एक्चुअली आपको अगर नहीं मालूम है तो बुज़दाक बहुत बड़ा फैन है सल्जूक का, क्योंकि इसके अगर आप बेटों का अगर नाम मालूम है तो मलिक शाह अरसलान है उसके बेटों का नाम। तो इसके आई गेस मेरे को ऐसा दिख रहा था कि उसको कुछ ख्वाहिश थी, मैं जितना सुना है कि उसको ख्वाहिश थी कुछ सल्जूक के ऊपर कुछ बनाना है। ये बंदा बहुत ज्यादा कोशिश करा सल्जुक के ऊपर बनाने की, लेकिन नहीं बना पाया, क्योंकि एमरको ने बियूक सल्जुक अल्परसलान के ऊपर भी बना दिया, उन्हें मलिक शाह के ऊपर भी बना दिया, तो थोड़ा बहुत एक कंपटीशन बन गया था वो। फिर सामने कंपटीशन बहुत अच्छा खासा लेवल पे था, उन्हें अच्छा खासा स्टैंडर्ड बता दिया था कबीले का भी, हर चीज से। तो मोहम्मद बुज़दाक का उतना जब भी इफेक्ट नहीं पड़ा। इन लोगों को जब इफेक्ट पड़ा, जब सुल्तान फातेह ने जब आया, सुल्तान फातेह इतना बड़ा स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि अब वो स्टैंडर्ड को कोई भी टच नहीं कर पा रहा। इस वास्ते आपको जो प्रोडक्ट दिख रहा है मोहम्मद बुज़दाक का, बहुत बकवास प्रोडक्ट दिख रहा है यहाँ पर। मेरे को ऐसा दिखा, मेरे को एज ए ऑडियंस में अगर मैं देखूं, देखो भाई आप मोहम्मद फातिह में आप देखो क्या खेले शानदार, क्या फतह बता रहे, क्या इवन भाई हर्रम के सीन्स खुद है ना, डिटेलिंग है वहां पर। भाई वहां पर है ना पहले जमाने में है ना औरतों को है ना कोई आदमी नहीं दिखता था। ऐसे बहुत सारे सीन है कि जिसमें कि पर्दा वहां पे बताते कि भाई पर्दा होता बोलकर। हाँ ऐसा एक दो सीन है जो है वहां पे क्रिटिसाइजेशन बनता मोहम्मद फातिल पे भी, लेकिन मैं डिटेल में बात नहीं कर रहा उसके लिए, क्योंकि मैं खुद वो सीरीज उतनी खास लेवल पर नहीं देखा, इस वास्ते क्रिटिसाइज नहीं कर रहा उसको। तो ये बंदे का असल अब ये, हाँ मैं कहाँ पे था, मैं कहाँ से कहाँ चलेगा मेरे को याद नहीं है। बहरहाल, तो ये बहुत ब्लंडर्स थे जो कुल्लू जरहान को यहाँ पे नीचे डुबा रहा था। अब रह गई बात कि भाई एंड ऑफ द डे कंक्लूजन ये रहेगा मेरा कि क्या कुल्लू जरहान का सीजन 2 रिन्यू होगा? मेरे को ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर होगा। पर्सनल लेवल पे मेरे को ऐसा दिख रहा है कि होगा। और क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर उसका ना एक मोहम्मद बुज़दाक का ना एक ऑडियंस है। मतलब यहाँ पर चलो तुर्की के ऑडियंस को क्या है मेरे को समझने ही नहीं आ रहा। आई गेस मेरे को कुछ भी समझ नहीं आया कि तुर्की ऑडियंस क्या मसला है उसका, क्योंकि मेरे ख्याल से कुल्लू जरान को मौका देना चाहिए था, वो नहीं दी। लेकिन क्योंकि है ना मसला है यहाँ पर है ना तुर्की ऑडियंस का ही है बोलूंगा मैं, सबसे पहली चीज। एंड उसके बाद अपनी एशियन ऑडियंस की गलती है यहाँ पर। अभी मैं क्लियरली इस वास्ते भी बोल रहा हूँ ये चीज़ा कि ताकि आप लोग अभी हेटरेड ना फैलाओ। एंड ये मैं चीज़ों जो जो भी चीज़ा पॉइंट्स दे रहा हूँ ना, ये पॉइंट इसे क्रिटिसाइज बोलते हैं यहाँ पर, ना कि हेटरेड। तो ये छोटा मोटा क्रिटिसाइजेशन था जो मेरा यहाँ पर पॉइंट ऑफ ओपिनियन था। ये शो क्यों बंद हो सकता है मैं आपको पॉइंटर्स बता रहा हूँ। एंड एक और एक चीज़ भी है कि यहाँ पर है ना कोई भी यहाँ पर है ना शो इस वास्ते नहीं बंद हो रहा है कि यहाँ पर कोई एक्टर्स एक दूसरे से लड़ लिए, या सीन्स बकवास मिल रहे हैं, या सीन्स लो मिल रहे हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर।
ये अगर बंद होगा तो बस है ना, ये टीआरपी की तरफ से बंद हो रहा है, मेरा ओपिनियन ये रहेगा। और ये बंद यहाँ पर मेरे को जो पर्सनल लेवल पे दिखा कि ये रिन्यू होगा, मेरे को ऐसा दिख रहा। अगर रिन्यू नहीं हो रहा तो इसका एक ही रीजन रहेगा कि वो रेटिंग के ऊपर ही रहेगा, कि रेटिंग है ना 6 के ऊपर कुछ रहो बोला। मैं जितना सुना एटीवी वाले कुछ डिमांड करे कि 6 के ऊपर रहना बोलकर। ऑलमोस्ट तो ये लोग 4 लेकर आ गए, अगर गिरी तो आई गेस ये लोग नहीं रिन्यू करेंगे, अगर करे तो रिन्यू करा देंगे, वी डोंट नो। लेकिन आई गेस ये रिन्यू कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरे को ऑनेस्टली अगर मैं लॉजिकली देखो ना, और अगर रिन्यू नहीं कर रहे तो क्यों रिन्यू नहीं होगा मालूम है? एक और एक चीज भी आपको पॉइंट दे, तो अगर आप लोगों को याद है तो मोहम्मद बुजदाक और एटीवी का एक पार्टनरशिप अनाउंस हुई थी कि 7 सीजन तक कुल्लूज उस्मान आने वाला है। लेकिन इन लोगों का हुआ उस्मान है ना सीजन 6 तक ही, तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बाकी रह रहा था। तो आई गेस मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट एंड करने के लिए मेरा ख्याल सीरीज से आई गेस इन लोग है ना सीजन 7 के बजाय लोग कुल्लूज दौरान का एक सीजन दे दिया, जिसमें कि ये कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस एंड हो जाएगी। तो मेरे को ये दो एक और एक चीज रीजन भी ये दिख रहा है कि कुल्लू जरान अगर बंद हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट भी एंड हो रहा है, इस वास्ते मेरे को ऐसा दिख रहा है कि ये एंड हो जाएगा यहाँ पर। मेरे को पर्सनल लेवल पर ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। एक रेटिंग रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट रह सकता है कि इस वास्ते यहाँ पे सीरीज बंद होगी। वैसे तो है ना हर जने को तो टाइमलाइन अच्छी खासी मिल रही, फ्लाईविस को भी अच्छा रोल मिल रहा है, मर्तु को भी अच्छा मिल रहा है। ये लोग beef तो नहीं करेंगे, लेकिन होपफुल की राइटर्स को प्लीज आप लोग क्रिटिसाइज करो, मैं पूरी राइट्स देता हूँ, उसको क्रिटिसाइज दो, क्या करते करो। मेन राइटर्स ही जिम्मेदार है, ना कि कोई एक्टर्स। बहरहाल आई गेस आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो हाँ, एक और एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूंगा कि मोहम्मद बजदक का वो मैं बोल रहा था ना कि वो कबीले का दिमाग है, तो वो रियासत नहीं बना पा रहा, बिकॉज सिंदलार फातह ने वहाँ पे स्टैंडर्ड सेट कर दिया। अब मोहम्मद बजदक को जो करना है वो मोहम्मद फातह के ऊपर करना है, लेकिन उसके अंदर उतना पैसा नहीं है ना कोई इतना फाइनेंस है जो मोहम्मद फातिन को यहाँ पर टक्कर देने वाले हैं। इस वास्ते में यहाँ पर कुछ है ना प्रॉब्लम्स यहाँ पर मेरे को ऐसा दिख रहा पर्सनल लेवल पे। बोझदार को यहाँ पर फाइनेंशियल बर्डन मेरे को ऐसा दिख रहा है कि हुआ है इस वास्ते भी। बहरहाल आई होप कि आई गेस ये रॉ वीडियो है मेरी, तो इस पे कुछ एडिटिंग नहीं रहेगी होपफुली। तो आई गेस आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कैसा कुछ जो भी था मेरे सामने आपको बोल दिया मैं आपको। तो बहरहाल यहाँ तक ही अभी के लिए फ़िलहाल के लिए वीडियो मेरे तरफ से। एंड अगर कुछ भूल रहे हो तो आप लोग अपना भी कमेंट्स दियो, अपने भी राय दियो, आई होपफुल क्या कोई वीडियो पसंद आए। तो गाइज यहाँ तक ही गाइज वीडियो, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो इस चैनल को, एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन के लिए बाय, लव यू एंड टेक केयर।